आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपको भी लगेगा कि लड्डू गोपाल जब जागृत होते हैं तो कैसे कृपा करते हैं और कैसे अनुभूति कराते हैं। ये आप सबको सत्य लीला कथा में सुनेंगे। ये लीला कथा मेरे साथ शेयर की हैं इंदौर से सुमन जी। सुमन जी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और उनको बहुत प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ होती हैं अपने लड्डू गोपाल की। बहुत खुश हैं वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा से, बहुत खुश हैं वो अपने लड्डू गोपाल की अनुभूतियों से। बहुत अच्छा लगता है उनको। लेकिन अचानक कुछ ऐसा उनके जीवन में ऐसा घटना घटी थी जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। भगवान की कृपा से इतना अच्छा जीवन था उनका, भक्तिमय जीवन था, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। सुख शांति थी, सुख समृद्धि थी, घर परिवार के लोगों में मनमुटाव नहीं था, बहुत प्रेम से। जैसे कहते हैं ना कि धरती में भी स्वर्ग का वास होता है अगर घर में सुख शांति है, प्रेम है। देखो स्वर्ग में क्या है किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन अगर हमारे घर में सुख शांति है, सब अच्छे से बात करते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, सब अच्छे से जिनका जो रिश्ता है बहुत अच्छे से अगर निभा रहे हैं ना, तो यही हमारे जीवन का स्वर्ग होता है। और यही हर परिवार में, हर रिश्ते में ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि किसी ने बाद में कुछ नहीं देखा है क्या नहीं। अगर यहाँ पे रिश्ते अच्छे हैं तो समझो हर किसी का जीवन बहुत सुकून से बीत सकता है। बस छोटी छोटी सी अगर हम बातों का ध्यान रखें। ईगो आजकल लोगों में ना इतना ज़्यादा है कि बस उसी की वजह से सारा घर परिवार जो है खराब होता है। इनका बहुत अच्छा चल रहा था भगवान की कृपा से। और सुमन जी बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि हर किसी के जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो, ये भी सुख भी ना धूप और छाँव के जैसे होते हैं, दिन और रात के जैसे होते हैं। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। तो ऐसे ही था इनके साथ में। इनका जीवन पहले का बहुत संघर्ष के साथ बीता था, बहुत ही संघर्ष देखी थी ये। लेकिन कहती हैं कि वो जो था मैं सब कुछ भूल गई। क्यों? क्योंकि अब इनके जीवन में खुशियों के दिन थे, बहुत खुशी थी। और कहती हैं कि मेरी खुशी मेरे कन्हैया लेके आया था। एक बार हम लोग वृंदावन गए हुए थे, बहुत सालों से मन था वृंदावन जाने का, लेकिन वही है, जब तक इनकी कृपा नहीं होती बिहारी जी की, जब तक लड्डू गोपाल की कृपा नहीं होती है, तब तक हम मन में कितना भी सोचते रहें, लेकिन हम जा नहीं सकते। जब उनका बुलावा आएगा तभी हम जाएंगे। ऐसे ही हुआ इनके साथ। इनका अचानक ही ऐसे प्लान, सोच तो ये बहुत दिन से रही थी, लेकिन अचानक ही इनके हस्बैंड बोले कि अब चलना है, वृंदावन चलना है। टिकट हो गई, सब कुछ हो गया और ये आ गई, वृंदावन आ गई। वहाँ बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन किए, सब कुछ घूमी फिरी सब कुछ। और जाते समय लड्डू गोपाल ले ली, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा ये पहले करती रही थी। वृंदावन से ही लड्डू गोपाल ने भगवान बिहारी जी से उनको मिलवा के अपने घर ले आई। तो ये समझिए कि जो लड्डू गोपाल बिहारी जी के मंदिर में स्पर्श होके जो आ जाते हैं ना, उनको जागृत कराने की या प्राण प्रतिष्ठा कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं जागृत हैं। ये समझिए कि आपके घर में स्वयं बांके बिहारी विराजित हैं। उनकी सेवा करिए, उस भाव से उनकी सेवा करिए। ऐसे ही था इनके साथ। जब से ये लड्डू गोपाल को लेके आई थी, इनका जीवन एकदम से परिवर्तित हो गया। एकदम से इनके हाव भाव सब कुछ, मतलब हर चीज़ में एक संतुष्टि, हर चीज़ में प्रेम, हर चीज़ में सिर्फ अपने लड्डू गोपाल से ही। उस ऐसा नहीं है कि घर में रहती थी तो किसी से कोई रिश्ता, जिसका जो फर्ज था, जिसके साथ जो रिश्ता था, वो हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा रही थी। पति के साथ पत्नी जैसा, सास के साथ बहू जैसा, घर परिवार में जिसका जो रिश्ता था वैसे बहुत अच्छा था। भगवान की कृपा से सबको जो भी पहले कठिनाइयाँ थी, परेशानी थी, पैसे को लेके, रिश्ते को लेके, सब अब भगवान की कृपा से ख़त्म हो गई थी और घर में बहुत सुख समृद्धि थी। भगवान की कृपा से पहले छोटा घर था, लड्डू गोपाल के आने के कुछ साल में ही इनका बहुत ही अच्छा मकान भी बन गया। इनके हस्बैंड का जो बिजनेस बहुत वैसे चल रहा था, उनकी कृपा से ही समझो बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा, जिसकी वजह से ये अच्छा, बहुत अच्छा मकान ले लिए और लड्डू गोपाल की सेवा। और जब
कोई भी भक्त हो, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, तो उनको हर एक चीज़ में अपने लड्डू गोपाल की कृपा ही दिखती है कि उनकी वजह से ही ये हो रहा है। और ऐसा होता भी है, जब हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से, श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं तो हमें उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती। उनको सब कुछ समझ में आता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो नहीं जानते क्या, वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो लक्ष्मीपति हैं। वो उनकी सिर्फ एक नज़र अगर हमारे ऊपर हो जाए तो वो रंक को राजा और राजा को रंक बना सकते हैं। उस भाव के हिसाब से, जिस भाव से हम उनकी सेवा करते हैं, वैसे ही वो कृपा करते हैं। सुमन जी लड्डू गोपाल को बाल रूप में सेवा करती थी, एक पुत्र रूप में, बच्चे के रूप में ही उनकी सेवा करती थी। बहुत ध्यान रखती थी, ऐसा समझती थी जैसे एक छोटे से बच्चे की हम सेवा करते हैं, ध्यान देते हैं उनको। खाना, भोग, प्रसादी, दोपहर का, रात का, शाम का, सब मतलब बहुत नियम से बहुत अच्छे से करती थी। जब से लड्डू गोपाल आए थे उनके घर में लहसुन प्याज एकदम से बंद हो गया था, सात्विक जीवन जीने लगे थे। इनके हस्बैंड पहले गलत संगत की वजह से ड्रिंक भी करते और भी गलत चीज़ों में वो हो गए थे, लेकिन जब से लड्डू गोपाल की कृपा हुई सारी चीज़ें छोड़ चुके थे। अब क्या हुआ, अब ये 1 साल पहले की बात है, ये कार्तिक महीने का महीना, मतलब कार्तिक का महीना आया। इन्होंने सुना था कि जो भी लड्डू गोपाल भक्त हैं होते हैं उनको कार्तिक का नियम लेना चाहिए और कार्तिक में पूजा स्नान, देखो अपने उसके हिसाब से करिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आपकी परिस्थिति वैसी है, तबीयत ठीक नहीं है, सही नहीं है, जो भी अगर दिक्कत, उस हिसाब से आप कार्तिक महीने का, ज़रूरी नहीं कि आप बीमार हैं और आप कार्तिक का संकल्प लें कि मैं पूरे महीने ऐसे करूँगी वो करूँगी, ऐसे बिल्कुल नहीं। अपने शरीर के हिसाब से भगवान, क्योंकि भगवान सब जानते हैं, आप जितना कर सकें सच्चे भाव से करिए। तो इन्होंने सोचा कि लड्डू गोपाल भक्त को कार्तिक का स्नान का वो लेना चाहिए, कार्तिक स्नान करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, हर भक्त को करना चाहिए। लेकिन इसमें भी अगर कोई नहीं कर पाता तब भी कोई बात नहीं होती। अगर हम लास्ट के 5 दिन, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, ये जो देवउठनी एकादशी जो होती है ना, उससे लेके अगर हम पूर्णिमा तक भी 5 दिन का भी अगर संकल्प लेके अगर हम पूजा कर लेते हैं तो उसमें भी पूरे कार्तिक का फल हमें मिल जाता है। और अगर आप कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सुमन जी ने कार्तिक का संकल्प लिया, कार्तिक महीने में पूजा पाठ सब कुछ करने का। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, लेकिन क्या था कि इनका जो बच्चा था ना वो छोटा था, तो पूरा वैसे ही नहीं कर पाती कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और वो कभी अगर ये सो रहा है, कुछ परेशानी नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो बहुत परेशानी होती है। हम सोच के तो कुछ करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है, तब भी भगवान कभी रुष्ट नहीं है। सबसे पहली बात कि भगवान अपने भक्तों से ना कभी रुष्ट नहीं होते, और कभी अगर जानी अनजानी कोई गलती हो भी जाए तो उसको किसी न किसी माध्यम से वो गलती हम तक पहुंचाते हैं, जानकारी हम तक पहुंचाते हैं कि ये गलती हम दोबारा ना करें। ये जो थी सुमन जी, वो कार्तिक का स्नान करती, जब जैसा टाइम मिलता वैसे करती, सब कुछ बहुत अच्छे से करती, भगवान की सेवा करती, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन इनसे एक दिन एक बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। और जो लड्डू गोपाल है ना, जो लड्डू गोपाल जागृत होते हैं, और जागृत कैसे होते हैं, कोई वो थोड़ी है कि जागृत हम खुद करते हैं अपने लड्डू गोपाल को। कैसे? अपनी भक्ति से, अपने भाव से, जब हम उनके साथ बहुत प्रेम से, बहुत अंदर से, मतलब समर्पित होके जब उनकी सेवा जब हम करने लगते हैं ना, तो हमारे भाव उनसे जुड़ने लगते हैं, तभी वो जागृत होते हैं। ऐसे नहीं कि हम किसी पंडित को बुला के कुछ प्राण प्रतिष्ठा कुछ वैसे करवाएंगे और हमारे लड्डू गोपाल जागृत हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान हमारे भक्ति से प्रसन्न होते हैं, भगवान हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं। जब हम उनके साथ किसी रिश्ते में, किसी भाव के साथ जुड़ेंगे तो हमारे
राधे कन्हैया भी हमसे संपर्क करते हैं। संपर्क कैसे करते हैं? हमें अनुभूति कराते हैं। जो लड्डू गोपाल अनुभूति कराएं कुछ ना कुछ, चाहे वो स्वप्न में आपके दर्शन दें, चाहे उनकी कोई छोटी मोटी ऐसी अनुभूतियाँ होती रहें, तो आप समझिए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। सुमन जी को भी बहुत ऐसी अनुभूतियाँ होती थी, स्वप्न में भी उनके लड्डू गोपाल कई बार दर्शन दिए, आने से पहले भी। और एक और पहचान है लड्डू गोपाल जागृत होने की और लड्डू गोपाल आपके घर आने की। अगर वो स्वयं आना चाह रहे हैं तो आने से पहले ना वो आपको दर्शन जरूर देते हैं, आपके स्वप्न में वो जरूर आएंगे। तो आप समझ जाइएगा कि लड्डू गोपाल की, बिहारी जी की आपके ऊपर बहुत कृपा है। ऐसे ही था इनके साथ, जब ये वृंदावन नहीं गई थी उससे पहले इनको कई बार लड्डू गोपाल के दर्शन, यहाँ तक कि बिहारी जी के भी इन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए थे। तभी भगवान की कृपा होती है, यही अनुभूतियाँ होती हैं। और घर में इनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूतियाँ लड्डू गोपाल कराते रहते थे। इनके जो लड्डू गोपाल थे वो जागृत थे। अब एक दिन क्या होता है कि ये आती है देव उठनी, जो 11 होती है, जिसमें हम तुलसी विवाह करते हैं अपने शालिग्राम और तुलसी मैया का। और अपने लड्डू गोपाल जो हैं उनको हम वहाँ पे बिठालते हैं, जितने भी भगवान हैं सबको शामिल करते हैं, विराजित करते हैं वहाँ पे, इस भाव से, बाराती के भाव से, कि विवाह में जैसे सब लोग सम्मिलित होते हैं उस भाव से। ऐसे ही किया सुमन जी ने, लेकिन सुमन जी से एक मिस्टेक ये हो गई, एक गलती ये हो गई कि वो रात में जब हम तुलसी विवाह करते हैं और बाहर ही करते हैं, तुलसी जी जहाँ विराजित होती हैं वहाँ करते हैं। अब इनका बेटा था छोटा, ये विवाह करके तुलसी जी की बहुत अच्छे से सेवा करके और शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करके आ गई। आरती संजा सब कुछ बहुत अच्छे से हो गई। अब इन्होंने सोचा कि तुरंत भगवान को कैसे उठाएं, तो अभी भगवान यहीं पे सब बैठे रहेंगे और है तो फिर मैं थोड़ी देर से आऊंगी और ले जाऊंगी। लेकिन बच्चा छोटा था, रोने लगा, उसको सुलाने, खाना पीना खाया पिया सबको दिया, खुद खाई, बच्चे को सुलाने चली गई। क्योंकि उस दिन ना एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन बहुत काम होता है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही हुआ सुमन जी के साथ। सुमन जी बहुत थक गई थी पूरा दिन, क्योंकि उस दिन बहुत सारी चीज़ें बनानी भी पड़ती हैं भगवान के भोग के लिए। ऐसे ही इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई सब कुछ, और बच्चा भी छोटा था तो उसका भी करना है। घर में भी सब, घर परिवार में भी सब थे तो सबको खाना पीना, और ये जो पूजा का था वो अलग से अलग बनाना। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। इस वजह से भी हो सकता है, ऐसा कभी इनके साथ ऐसी कभी गलती हुई नहीं, ऐसी त्रुटि कभी हुई नहीं, लेकिन ये इनसे गलती हो गई कि वो अपने बेटे को सुलाने गई, और सुलाते सुलाते इनकी कब नींद लग गई इनको पता भी नहीं चला, और गहरी नींद में हो गई। जब कब इनकी नींद खुली, जब इनको स्वप्न आता है। स्वप्न में क्या आता है कि एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा बच्चा है, और बाहर ऐसी, जैसे ऐसे लगता है ना, बाहर जब ठंड शुरू हो जाती है, ओस गिरती है, उस ओस में बच्चा, ऐसे किसी छोटे से बच्चे को हम बाहर खड़ा करते हैं और वो ठंड के मारे ठुठुर ठुठुर करके ऐसे कप रहा हो, और फिर बाद में वो आवाज़ दे रहा हो कि मुझे अंदर कर लो, मुझे ठंड लग रही है। ऐसे जब एकदम से उनको ऐसे स्वप्न में ऐसे, तो ऐसे हुआ ना, तो वो एकदम से उठ जाती हैं, डर जाती हैं कि वो कौन सा बच्चा है, ऐसे कौन बच्चा ठंड में बाहर बैठा है। उठ के थोड़ी देर ऐसे बैठती हैं, जैसे ही वो अपने पलंग में ऐसे शांत मन से ऐसे वो सपने को ऐसे ध्यान देती हैं, सोचती हैं, तो उनको एकदम से याद आ जाती है कि अरे मैं तो आज लड्डू गोपाल को अंदर लाना भूल गई, सुलाना भूल गई। जो कि ये जो सुमन जी हैं अपने लड्डू गोपाल को इतने प्यार से सुलाती थी, एक बच्चे के जैसे उनका बिस्तर बिछाना, उनको तकिया लगाना, उनको सुलाना, लोरी गाना, तब कहीं जाके ये खुद सोती थी। लेकिन उस दिन उनकी ऐसी नींद लगी कि देखो, जो लड्डू गोपाल जागृत होते हैं, जो लड्डू गोपाल अनुभूति कराते हैं ना, वो अगर हमसे कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो वो भगवान भी अपने भाव प्रकट करते हैं भक्त के सामने।
सामने। उनको समझने में टाइम नहीं लगा, वो तुरंत आई, बाहर निकली अपने रूम से और तुरंत गई बाहर जहाँ तुलसी जी के पास उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को भी विराजित किया था। जब देखी तो ओस के मारे जो उनके कपड़े थे पूरे गीले हो चुके थे और फिर उनको इतना रोना आया, तुरंत अपने लड्डू गोपाल को उठाती हैं और अंदर लेके आती हैं, उनके कपड़े चेंज करती हैं, उनको ब्लैंकेट में अच्छे से जैसे हम छोटे बच्चे को वो करते हैं ना, वैसे करके उनको बहुत देर तक गोदी में लेके उनसे माफ़ी मांगती हैं, बहुत क्षमा मांगती हैं कि हे कन्हैया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई लाला, मुझे माफ़ कर दे, अब ये गलती मेरे से कभी ऐसी दोबारा नहीं होगी। और इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी गलती नहीं की थी कि कभी ऐसा हुआ हो कि वो बिना सुलाए वो खुद सो गई हो, सबसे पहले उनको सुलाती थी। लेकिन उस दिन नींद ही ऐसी थी कि लग गई। फिर क्या था, कोई दिक्कत नहीं, कन्हैया के तो है ही हमारे इतने प्यारे, कभी अपने भक्तों पर रुष्ट नहीं होते हैं। वो गलती उनके जीवन की लास्ट गलती थी, कभी ऐसी गलती नहीं हुई। लेकिन उनको इस बात का एहसास हुआ, इस बात की खुशी भी हुई कि मेरा कन्हैया मेरे से बात किया। जब हम कन्हैया की सेवा करते हैं, जब हमारे भाव और हमारे कन्हैया के भाव जब मिलने लगते हैं ना, तो सबको अनुभूतियाँ होती हैं। यही अनुभूति होती है जो कि सुमन जी को हुई, जो कि सुमन जी के लड्डू गोपाल ने उनको कराई। नहीं तो रात में किसी बच्चे का इस तरीके का सपना आना, ये कोई और नहीं था, ये कन्हैया ही थे। क्योंकि जब वो बाहर जाके देखी तो उनके कन्हैया जी एकदम गीले पड़े थे, तो ये कन्हैया, साक्षात कन्हैया के उनको दर्शन हुए। तो ऐसी अनुभूतियाँ हमारे लड्डू गोपाल बहुत कराते हैं, हर भक्त को कराते हैं। बस आपको उनके साथ भाव के साथ जुड़ना है, किसी रिश्ते के साथ जुड़ना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।